बात ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं। मगर जब ऊपर के कमरे में इतनी जगह खाली है तो ये समझ नहीं आता कि शुद्धराम और बुद्धराम जी से इसके बारे में बात क्यों ना की जाए। भाई ये हम जानते हैं कि ऊपर के कमरे में सिर्फ 2 आदमी रहते हैं और नीचे यहाँ हम 50 शरणार्थी भरे हुए हैं, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन महान पुरुषों का जीवन हम 50 तो क्या 50,000 के बराबर है। ठीक है। उनको तकलीफ देना उचित नहीं, बेचारे सारा दिन लोक सेवा में बिता देते हैं और कभी कभी तो रात भर घर में नहीं आते। हर वक्त लोक सेवा के बारे में सोचते रहते हैं। आगे लाए बेटा, गोलियां लाए, मगर पहले बोलो जयराम जी की। शाबाश शाबाश शाबाश। जयराम जी की महाराज, जयराम जी की भाइयों, जयराम जी की बहनों, जयराम जी की। कहिए, आप सब लोग कुशलता से तो हैं? भाई आप सब लोग यहाँ इतनी भीड़ भाड़ में रहते हैं, हम ऊपर मजे से आराम करते हैं, ये देखकर बहुत दुख प्राप्त होता है। क्यों समाज सेवक बुद्धराम जी? सदवचन समाज सेवक शुद्धराम जी, मगर क्या करें, लोक सेवा की योजनाओं पर विचार करने के लिए शांति बहुत जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, आपका हमारे पास रहना ही हमारा सौभाग्य है। अच्छा भाई इजाजत दो, आज तो बहुत सी योजनाओं पर विचार करना है। आइए समाज सेवक शुद्धराम जी। समाज सेवक बुद्धराम जी, भूल गया, आइए समाज सेवक बुद्धराम जी। देवता स्वरूप है समाज सेवक जो ठहरे बंद कर दीजिए महाराज, शांति की जरूरत है। आज तो बहुत चंदा प्राप्त हुआ शुद्धराम जी। लोग दिन ब दिन दयालु ही होते जा रहे हैं बुद्धराम जी। अन्नदाता, अब भोजन के बारे में क्या विचार है बुद्धराम जी? ईश्वर ने शरीर दिया है, इसकी तो पालना करनी होगी महाराज। सच क्यों नहीं? एक प्लेट मुर्गा, थोड़ी चटनी लाओ। बहुत अच्छा। आपको क्या चाहिए? एक गिलास पानी। एक गिलास पानी। कौन से भोजन की इच्छा है महाराज? जो भी प्राप्त हो जाए महाराज। जो भी प्राप्त हो जाए। फिलहाल तो एक मुर्गा प्राप्त हुआ है महाराज। चलेगा। क्या है? मुर्गी क्या हुई? कैसी मुर्गी? अरे अभी तो यहाँ रखी थी। तो मैंने चुरा ली। तो किसने उठाई? तेरे बाप ने भी कभी मुर्गी खाई थी? पक्का है? तुम एक झापड़ क्यों? आ गया महाराज। प्लेट लग गई महाराज, अब चंदा मैंने संभाल लिया है। वाह वाह, अब मुर्गा भी संभाल लीजिए। लीजिए। और कुछ चाहिए महाराज? जरूरत होगी तो मंगा लेंगे, नीचे होटल वाले से तो अपना हिसाब किताब चलता ही है महाराज। चलता ही है। पहले अन्नदाता को याद करो। हेलो खड़काराम, खड़काराम। कैसी जगन्नाथ जी, ये क्या बने हुए हो उस्ताद? ऐसा बोलो। अब हम घर का प्रकाराम नहीं है, अब अपना श्री शुद्धराम जी और श्री बुद्धराम जी। समाज सेवक। अच्छा, यानी अब आप लोग सुधर गए हैं? बिल्कुल। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये पुराना हिसाब किताब है। बहुत पुराना। मगर आपको हमारा पता कैसे मिल गया? बहुत मुश्किल के साथ। बैठिए, अपने घर है। आप अभी तक वही प्राइवेट जासूस? जी हाँ, आप लोग बदल गए मगर हम नहीं बदले। हम अभी तक वही हैं, प्राइवेट जासूस, गुमशुदा की तलाश करने वाले। अब किसकी तलाश है? तुम लोगों के साथ एक लड़की थी ना, बिमला। बिमला? कौन सी बिमला? अच्छा, अब कौन सी बिमला? देखो मिस्टर फड़काराम, फड़काराम। बोलो यार, तुम्हारा मतलब उस लड़की से तो नहीं? वो बिमला यतीम जिसे हमने धर्म की बहन बनाया था, वही होगी? जी हाँ, वही। आजकल वो कहाँ है? अजी क्या बताएं, यतीम लड़की समझकर उसे सहारा दिया था, मगर उसमें चोरी की बुरी आदत। बहुत बुरी थी, और फिर बुरे कामों के बुरे नतीजे। आखिर वो पकड़ी गई और आजकल जेल में है। समझ गया? यानी चोरी की आप लोगों ने और पकड़ी गई वो बेचारी। अजी हम अपनी धर्म की बहन के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं? उसने हमको राखी भी बांधी थी। आपको उसकी क्यों तलाश है जासूस साहब? वो एक राज की बात है। अच्छा, जयराम जी की। जयराम जी। शुद्धराम जी महाराज, इसको भी चंदे में जमा कर लीजिए। ओह, जासूस साहब की घड़ी रह गई। कोई बात नहीं, गुमशुदा की तलाश तो कर ही लेते हैं।
हाँ गए मुर्गा। छोड़ दो, दोनों का पकड़ लिए। कैसी पुलिस? बिमला, ये सीआईडी इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सीआईडी इंस्पेक्टर साहब, कीजिए। तुम्हारी रिहाई का हुक्म आ गया है। आया ना? आना ही चाहिए था। मैं पूछती हूँ, मेरी कैद का हुक्म क्यों आया था जब मैं बेकसूर थी? मगर तुम्हें छोड़ने से पहले हम तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तुम खड़खराम फड़खराम से कैसे मिली? वो कड़काराम फड़काराम पक्के चोर हैं। साधुओं का ढोंग रचाकर बड़ी बड़ी धार्मिक बातों से मुझे अपनी चेली बना लिया। ऐसा रूप धरा जैसे कोई बड़े तेजस्वी महर्षि हूँ जो ओम के सिवा कोई अक्षर उच्चारण ही नहीं करते। बोले, हम हिमालय पर्वत आए हैं। सजनों, हमारा सौभाग्य है कि महात्मा श्री 216 जी आज बहुत दिनों के बाद सीधे हिमालय पर्वत से उतरकर हमारी इस पाप नगरी में पधारे हैं। हरि ओम। महात्मा जी ओम के सिवाय और किसी अक्षर का उच्चारण नहीं करते। हरि ओम। ये एक ऐसे सन्यासी हैं जो साल में सिर्फ एक दफा हिमालय पर्वत से के ये माल इसलिए इकट्ठा करते हैं कि इन्होंने कई एक नाथ आश्रम, विधवा आश्रम, रिफ्यूजी आश्रम खोल रखे हैं। आप लोग इस शुभ कार्य में जितना दे सकते हैं दे के लाभ उठाएं। हरि ओम। हरि ओम। सजनों, ये महात्मा माया को हाथ नहीं लगाते। आप लोगों को जो कुछ देना है उसका काम है। पुलिस! ओम! ओए ओम के बच्चे जान बचाओ। अरे महात्मा तो भाग गए। कहाँ गए बच्चों? अरे वो भाग गए, वो भी चली गए। ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? पुलिस तो आजकल हर एक के पीछे लगी रहती है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, 2 चोकों के जाल में फंस गई थी। लगती तो भोली हो। तुम रहती कहाँ? कहीं भी नहीं, और 2 दिन से भूखी हूँ। ना खाना ना ठिकाना। आओ मेरे साथ। हाँ? तुम बदमाश तो नहीं हो? बल्ले बल्ले, तुम्हें क्या लगता हूँ? लगती तो तुम भी भोली। तो फिर आओ। हाँ? आओ। पहले बत्ती जलाओ। बल्ले बल्ले, मैंने तुम्हें बचाया, तुम मुझ पर ही विश्वास नहीं करती? आजकल बचाने वालों से भी बचना चाहिए। ये लो। आइए। वो भी जलाओ। वो भी लो। बड़ा आलीशान मकान है, तुम्हारा अपना है? तो और क्या, मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ? आज तुम्हें खाना खिलाऊं? हाँ, खाएंगे। तुम बहुत अमीर हो। थोड़ा बहुत। खाओ। हाँ, बहुत खाना है। ये भी लो। ये खाओ, चाओ। ये लो। हाँ? बाजी। ये दाल दो। दाल? हाँ। दाल भी लो जी, दाल भी लो। यहाँ नहीं, यहाँ। ये लो। मुर्गा? मुर्गा? वो आलू दो। आलू। ये आलू खाओ। अच्छा पकड़ो। कौन है? मैं हूँ माँ जी। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो नाथ बेटा? अभी थिएटर से आया हूँ माँ जी। ये तुम्हारी माँ है? हाँ हाँ। मुझे निकाल देगी? नहीं नहीं, घबराओ मत, तुम खाओ। ये कौन है नाथ? एक गरीब लड़की है माँ जी। तो इसे यहाँ क्यों लाए हो? बेचारी भूखी थी माँ जी। ये दुनिया भर के भूखे बेचारे तुम्ही को मिलते हैं। हर रोज किसी ना किसी अरे गहरे को पकड़ लाते हो। मैं ऐरा गहरा नहीं हूँ। तो कौन हो? कहाँ से आई हो? न जाने कौन चोर चकार है। चलो यहाँ से। नहीं माँ जी, इसकी आंखों में तो देखो, कितनी भोली, कितनी मासूम है। तुझे तो हर कोई साधु ही नजर आता है। तेरी मर्जी, मगर कहे देती हूँ, किसी रोज खता खाएगा तू। हाँ? बाप रे, बड़ी सपना है तुम्हारी। लेकिन दिल की बहुत अच्छी।
माँ को ऐसा ही होना चाहिए। मेरी माँ तो है नहीं। हाँ। खा लिया? हाँ, अब तो 2 दिन बगैर खाए भी चलेगा। अच्छा, तो अब जाओ। जाओ, मुझे तो नींद आ रही है, सोऊंगी। सोओगी? कहाँ? यहीं कहीं, वो जगह अच्छी है ना? हाँ? वहाँ सोऊंगी। बल्ले बल्ले, सोऊंगी। ए, लड़की, सुनो, तुम यहाँ नहीं सो सकती, समझी? चलो उठो यहाँ से, चलो। अच्छा, खाने का धन्यवाद। ए, ठहरो। तुम्हारा और कोई ठिकाना नहीं? नहीं, अच्छा, तो रात भर के लिए यहीं सो जाओ। अब नहीं सोऊंगी। क्यों? तुमने मेरी बेइज्जती की है। बाबा, अब तो तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। अब दिल से कह रहे हो ना? हाँ हाँ, दिल से कह रहा हूँ। अब तुम्हारा थिएटर है ना? हाँ, क्यों? उसमें मुझे काम दे दो। बल्ले बल्ले, पहले खाना, फिर सोना और अब नौकरी भी। इसी तरह यहाँ सो जा और सुबह यहाँ से रफू चक्कर हो जाना। मुझे गाना भी आता है, सुनाओ। चुप चुप, गाना भी आता है। मेरे पास गाने वाली बहुत सी हैं, तुम सो जाओ। तो फिर सेक्रेटरी की नौकरी दे दो, मुझे अंग्रेजी भी आती है। आई नो इंग्लिश। You know English. I know you know English. सो जाओ। Sleep. Sleep. I know English. सुनो, क्या है? तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। क्यों? पहले खाना, फिर सोना, फिर नौकरी और फिर शादी। ओ बल्ले बल्ले, बड़ी खतरनाक लड़की है। इसको तो सुबह निकालना पड़ेगा। नोट करो। नंबर 1, स्टेज इंग्लिश टाइप का होगा। नंबर 2, खेल 3 लड़कियों के डांस से शुरू होगा। नंबर 3, डांस के बाद हमारी थिएटर की हीरोइन मैडम फीफी का अंग्रेजी गाना होगा। लिखा? तुम हमेशा मुझे घूरती क्यों रहती हो? नहीं तो। ये क्या? ये किसकी तस्वीर बनाई? बोलो। तुम्हारी और अपनी। मेरी और अपनी? ऐसी तस्वीर? क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। प्रेम? तुम्हें मुझसे? मगर क्यों? क्यों नहीं? तुम इतने अच्छे हो, सुंदर हो, दयालु हो, सब लड़कियां तुम्हें प्रेम करती हैं। सब लड़कियां मुझसे प्रेम करती हैं? हाँ, पहले तो वो तुम्हारे थिएटर की हीरोइन मैडम फीफी, वो भी तुम्हें प्रेम करती है। वो भी मुझसे प्रेम करती है? हाँ, और मैं उससे नफरत करती हूँ। देखो, लड़कियों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत बुरी बात है, बस। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं। देखो, मनु महाराज ने कहा है। तुम रहने दो, मनु महाराज ने क्या कहा है। चलो अपना काम करो। मनु महाराज ने कहा है, चलो लिखो, नोट करो। नंबर 1, स्टेज पे 3 प्रेम करेंगी। मेरा मतलब है डांस करेंगे। लिखो। ये है मेरी जिंदगी का एक किस्सा। तो फिर क्या? मैडम फीफी मेरे गाने से जलकर खाक हो गई। उसने मुझे थिएटर से ऐसे निकाला जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। ओहो, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, पुलिस तो मेरे पीछे लगी हुई थी। फिर आप लोगों ने मुझे जेल में ऐसे डाला जैसे शरबत में शक्कर डालते हैं। खैर, जो कुछ हो चुका सो चुका। पुलिस कड़काराम फड़काराम की तलाश में है, मगर अब तुम अपना ख्याल रखो। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, आवारा मत घूमो, वरना फिर पकड़ी जाओ।
नमस्ते मिस विमला। मुझे आपने बुलाया? हाँ, बिल्कुल वही चेहरा। जी? ओह, कुछ नहीं, मैं प्राइवेट जासूस हूँ। आपकी एक हमदर्द ने मुझे आपकी तलाश में भेजा है। जी नहीं, मुझे किसी हमदर्द की जरूरत नहीं। सुनिए तो, मैं जानता हूँ आपसे जिंदगी में बहुत धोखा हुआ है, मगर आपको भी दोस्त दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। ये कौन हमदर्द है मेरी? कमला देवी। मैं किसी कमला देवी को नहीं जानती बाबा। आप उन्हें देखकर ये सवाल न करेंगी। ये लीजिए उनका पता। कमला देवी, ग्रेट होटल। जी, मैं ग्रेट होटल से बोल रही हूँ। जी हाँ, कमला देवी। कमला देवी, आपकी बहन बिमला मिल गई। बिमला मिल गई? अच्छा, कहाँ है वो? मैंने उसे आपको मिलने के लिए भेजा है। उसकी शक्ल तो बिल्कुल आप जैसी है। जी हाँ, मेरी जुड़वा बहन है वो। हमारी शक्ल बिल्कुल एक ही तरह होगी। मगर वो तो आपको जानती भी नहीं। उसे कुछ याद नहीं होगा। हम शायद बचपन में ही बिछड़ गए थे। मेरे पास लॉकेट में उसकी और मेरी बचपन की तस्वीर है, इसलिए सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मेरी शक्ल की मेरी एक बहन भी है। आप अगर अपने माता पिता का कुछ पता बताएं तो मैं उनको भी तलाश करूं। भैया, इससे ज्यादा तो मुझे भी कुछ नहीं मालूम। जब से होश संभाला, एक अनाथ आश्रम में थी, वहीं पली पढ़ी, स्कूल की नौकरी की, और फिर ये शादी। कमला देवी, मैं आपको आपके पति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बारे में आप मुझे क्या बताएंगे? वो तो मेरी किस्मत ने मुझे बता ही दिया। न जाने किन कर्मों का फल था जो मुझे ऐसा पति मिला। देखने में कितना हंसमुख और भोला, मगर गुलाम के 3 गुलाम। बादशाहों के 3 बादशाह। 3 बादशाह। ये ताशी मनहूस, सुबह से हार रहा हूँ। किससे बांटिए? पहले माल दिखाइए। इतना माल आपकी नजर कर चुका हूँ। ये लॉकेट लाओ। नहीं, मैंने अपना सारा जेवर तुम्हारे जुए के नजर। मैं ये लॉकेट कभी नहीं दूंगी। ये मेरी बिछड़ी हुई बहन की एक ही निशानी है। बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है आज। मेरे बच्चे के पास ना आना। अजीब बात है, बाप अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकता। लाज से मुझे दो। तुम मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहते हो। मुझ पर रहम करो। तुमने मोहब्बत और शराफत का धोखा देकर मुझसे शादी की। मैंने अपनी मेहनत और मजदूरी से जमा की हुई पूंजी तुम्हारी शराब और जुए के नजर कर दी। सिवाय इस लॉकेट के। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा है। आज बरसों बाद मेरी खूबी बहन का पता चला, उसके आके ही चली जाऊंगी। फिर कभी तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। मगर ये बच्चा तो अपने बाप के पास ही रहेगा। छोड़ दो मेरे बच्चे को, दे दो मुझे। मेरा बच्चा मुझे दे दो। पहले लॉकेट लाओ। देखो डॉक्टर, कोई डूब रहा है। अरे बचाना चाहिए, मोटा लाश उधर ले लो। आज बरसों बाद मेरी खूबी बहन का पता चला, उसके आके ही चली जाऊंगी। देवी ग्रेट होटल। यहाँ कोई कमला देवी रहती है? जी? मैंने पूछा, यहाँ कोई कमला देवी रहती है? कमला देवी? कमला देवी। हाँ हाँ, कितना प्यारा बच्चा है, हाँ? ओह, मगर वो मेरे सवाल का क्या हुआ जी? ओ हाँ, कमला देवी यहीं रहती है। आइए मैं आपको उनके पास ले चलूं। आइए। हेलो मिस्टर दीपक। हेलो डॉक्टर। आपका बच्चा अच्छा है ना मिस्टर दीपक? जी, मिसेस दीपक? जी हाँ, ठीक है, थैंक यू। आइए आइए। ये क्या कह रहा था? शराबी। मिसेस दीपक तो आज बिल्कुल कॉलेज की लड़की मालूम होती है। हेलो मिस्टर दीपक। हेलो। हाय मिस्टर दीपक। ये लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं क्या? मेरी समझ में खुद नहीं आया। छोड़िए, पागल है। बिल्कुल पागल है। जी हाँ, आइए। आइए, यही कमरा है।
कमला देवी, कमला देवी शायद किसी साथ वाले कमरे में गई। आप तशरीफ रखिए, मैं भी बुलाता हूँ। बैठिए, इसे थोड़ी देर अपने पास ही रखिए, मैं अभी आया। तुम्हारे पिता तो बड़े शरीफ आदमी हैं। हाँ। मैनेजर साहब, जरा जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। क्यों, क्या हुआ? मेरी बीवी को कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ जाता है, अजीब अजीब सी बातें करने लगी। मगर अभी अभी तो ठीक थी। जी हाँ, ये एकदम से दौरा पड़ जाता है। जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। अच्छा, बैनर, जी सरकार। डॉक्टर साहब को बुला लाओ, उन्हें कहो कि जल्दी आए। दीपक साहब की बीवी की तबीयत खराब है। बहुत अच्छा। थैंक यू मैनेजर साहब। कमला देवी को क्या हुआ दीपक बाबू? अजी क्या बताऊं, परेशान हो गया हूँ। बेचारी बैठे बैठे होश खो बैठती, न किसी दूसरे को पहचानती है ना अपने आप। हौसला कीजिए, डॉक्टर साहब अभी आते होंगे। मगर वो तो अभी आपके साथ यहाँ से गुजरी थी। जी हाँ, कमरे में पहुंचते ही दौरा पड़ गया। कहने लगी मैं तुम्हारी बीवी नहीं। आइए बैठिए, डॉक्टर साहब अभी आते हैं। अच्छा चलिए। तुम्हारे पिताजी ने तो बहुत देर लगा दी। आओ चलो देखे उन्हें। हाँ? दीपक बाबू, कमला देवी आ रही है। आप यहाँ बैठे, कमला देवी नहीं मिली? आप जवाब क्यों नहीं देते? कमला देवी, आप बैठिए, डॉक्टर साहब अभी आते होंगे। कमला देवी? कौन कमला देवी? मैं कमला देवी नहीं हूँ। आप लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? मुझे कोई और समझ रहे हैं क्या? मैं कमला देवी नहीं हूँ, मैं बिमला हूँ। वो डॉक्टर साहब आ गए। क्या हुआ दीपक बाबू? डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ जाता है, ये सब कुछ भूल जाती है। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मिस्टर दीपक, होश में आइए, मुझे पहचानिए, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर। मैं मिस्टर दीपक नहीं हूँ, आप तो वही शराबी। कमला, कमला, मैं कमला, मैं तुम्हें नहीं जानती। अस्पताल ले चलिए, बाहर मोटर खड़ी है। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें नहीं डॉक्टर जानती। छोड़ दो। साहब, ये एकदम दौरा कैसे पड़ जाता है? ये एकदम ही हुआ करता है। बहुत इलाज करा चुका हूँ, कभी कभी तो बच्चे के लिए भी खतरनाक हो जाती है। मेरा ख्याल है कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पागलखाने भिजवा देना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। आप रिपोर्ट लिख दीजिए, मैं अदालत से इन्हें पागलखाने भिजवाने का ऑर्डर ले लूंगा। बहुत अच्छा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। देखिए, आप इस पागलखाने की इंचार्ज हैं। जी हाँ। मैं पागल नहीं हूँ, ये बदमाश ना जाने मुझे क्यों पागल साबित कर रहा आप है। बैठिए। बैठो कमला। मैं कमला नहीं हूँ। अदालत का हुक्मनामा आपके पास है? जी ये आपकी बीवी है? जी। ये झूठ लगता है, मैं इसे जानती भी नहीं। इससे झूठी गवाहियों से मुझे पागल साबित किया है। हाँ हाँ, आप पागल नहीं हैं। आप कुछ रोज यहाँ रहिए, हम इस बात की जांच करेंगे। ले जाओ। नहीं, मैं जानती हूँ आप मुझे पागल समझ रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बेचारी, जो भी कोई पागल यहाँ आता है यही कहता है। सुबेदन साहब, जरा ख्याल रखिएगा बेचारे का, हमारा 1 ही साल का बच्चा है। यहाँ बीमारों को अच्छा करने की कोशिश की जाती है, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। आराम करो यहाँ। नहीं, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बंद मत करो भाई, मुझे बंद मत करो। चुप रहो। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई निकालो, मुझे निकालो कोई यहाँ से। मुझे ये पागल अखबार भी नहीं पढ़ने देती। आओ देखिए इसको। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। यहाँ कोई पागल नहीं, हम सबको यूं ही बंद कर रखा है। केळं सोडून सालपट खाते, वेडी है वेडी। पगली है, पगली, पगली है। डॉक्टर साहब कुछ अजीब सी बात कर रही है, जैसे कि याद खो गई हो। याद खो गई है? हाँ। हेलो, मैं डॉक्टर राम हूँ। मैंने ही आपको समुद्र में डूबने से बचाया था। समुंदर में से? जी हाँ। आप पानी में कैसे गिर गई थी? पानी में? कौन से पानी में? ये नए पागल बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं। ये देखिए,
ये जब नहीं आई थी बहुत दंगा करती थी, मगर अब ठीक है। ये तो पागल तो नजर नहीं आती, बिल्कुल नहीं नजर तो नहीं आती, मगर ऐसे पागल कई दफे बहुत खतरनाक होते हैं। बच के चलो चलो चलो। ये पागल खाना बड़ा अच्छा है। तुमको यहाँ रहना है? आपने कुछ सवाल नहीं पूछा? हाँ हाँ, सारे गामा पादा नहीं साहब। मिस्टर पिट्टू, स्प्रे प्लीज। यस यस श्योर। तबीयत खुश हो गई। फाइन, वेरी फाइन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तबीयत खुश्क हो गई है। चलिए देवी जी। आफ्टर यू मैडम। पुलिस। ये काले कपड़ों वाली कौन है? वही गाने वाली होगी। आओ देखे तो। बल्ले, बड़ी जिद्दी लड़की है। कल हो जा। खाना मिलेगा? बिल्कुल नहीं। खाना मिलेगा, सिर्फ सोना मिलेगा। और सुबह ट्रेन से रफू चक्कर हो जाना, समझी? किधर आऊंगी? हरगिज़ नहीं। नौकरी के लिए। बल्ले ओए बल्ले। बल्ले ओ बल्ले। गई जान जालिमा, बेईमान बालमा। ओ बल्ले ओए बल्ले। हेलो। ओ हेलो क्या होता है? तुम्हें ये चाय किसने दी? तुम्हारे नौकर ने। बड़ा अच्छा आदमी, मेरे कपड़े भी सुखा दिए। देखो मिस बिमला, ये होटल नहीं है। तुम्हें कल बोला था सुबह यहाँ से रफू चक्कर हो जाना। मुझे नौकरी नहीं दोगे? नौकरी कहाँ से दूंगा? है मेरा तो थिएटर ही फेल हो गया। मेरा खुद एक सेठ से कर्जा लेने की फिक्र में हूँ। थिएटर फेल हो गया ना, वो अंग्रेजी गाने से फेल होना ही था। मुझे नौकरी दे दो तो पास हो जाएगा। बाप रे, मैडम फिफी आ गई। तुम यहाँ देख पाएगी तो मुझे कच्चा खा जाएगी। तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ। पहले मुझे नौकरी देने का वादा करो। मिस्टर नाथ। आया मैडम आया। वादा करो। अच्छा भाई नौकरी दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। थिएटर में मैडम फिफी से नजर बचा के रहो और रहने के लिए कोई मकान तलाश करो। घूम फिर के मेरे घर में मत आओ। अगर दोनों शर्तें पूरी कर दूं तो मुझे नौकरी मिलेगी? मिलेगी मिलेगी। मिस्टर नाथ। आया मैडम आया। तुम कहीं जल्दी से छिप जाओ, जल्दी से छिप जाओ कहीं। आया मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। मैं कपड़े बदल रहा था। हिंदू होकर तुमने एक मुसलमान गरीब बुढ़िया की मदद की। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। ये तुम्हारी माँ है बेटा? What nonsense! You throw out this old woman at once. नहीं नहीं माई, ये मेरी माँ नहीं है। ओह, माफ करना बेटा, बुढ़ापे में नजर कमजोर हो ही जाती है। ये बॉर्डर के नीचे झुरिया है ना, मैंने सोचा माँ ही होगी। Shut up, you idiot! नहीं माई जी, ये मेरी थिएटर की हीरोइन है। क्या कहा? थिएटर की डायन? Oh, you get out! मैं जरा क्या सुनती हूँ बेटी। खुदा तुम्हें बहिष्ठ में ले जाए। अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ। बेटा, बुरों से बच के रहना। अल्लाह तुम्हें बरकत दे।
अजीब बेवकूफ औरत है। हाँ मगर है अच्छी। चलो। हेलो बिमला देवी। ओ, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी निगरानी कर रहे हैं क्या? क्या हो रहा है? मैंने अभी एक थिएटर में नौकरी कर ली है। That's good. अब रहने के लिए अच्छा सा मकान भी ढूंढ लो, फिर हमें तुम्हारा पीछा करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जगह की तलाश में ही जा रही हूँ। शाबाश शाबाश, गुड लक। आओ, फर्स्ट क्लास गोली खा ली। ये गोली तुम अकेली हो? शादीशुदा? तब तो तुम्हारे लिए गोली बिल्कुल ठीक रहेगी। हाय भगवान, इतनी खूबसूरत लड़की। ए लक्ष्मी पार्वती, ए लक्ष्मी पार्वती, तुम लोग क्या मजे से बैठे थे? घर में चोर पड़ा है। चोर? तुम्हारी खूबसूरत लड़की खोली लेने को आई है। एक तुम्हारी खूबसूरत लड़की। आओ तो देखेंगे कैसे रहती है। आओ हम भी चले, कैसे नहीं रहती। किराया क्या होगा? अजी किराया तो खैर देखा जाएगा, आप आइए तो सही। किराया तो देखा जाएगा। इसको क्या यहाँ रखे? समझ से मकान मालिक ये हैं कि आप, मैं इसकी बीवी हूँ। इसकी बीवी है। मकान का मालिक तो मैं हूँ, मगर मेरी मालिक ये। हाँ तो फिर मैं चलूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा थी नमस्ते। बल्ले ओ बल्ले, कुंवारों को तो मकान न मिलते हुए देखा था, आज कुंवारियों को भी न मिलते देख लिया। ओहो, यहाँ सब पागल है, मुझे भी पागल बना दिया। इतने बड़े शहर में सर छुपाने की भी जगह नहीं है। चलो आज यहीं सो जाते हैं। ए लड़की, उठो, यहाँ सोने का हुक्म नहीं है। तो फिर कहाँ सोने का हुक्म है? ये हमको नहीं मालूम, जाओ इधर से, जाओ। अजीब शहर है, यहाँ कुछ भी करने का हुक्म नहीं। अब कहाँ जाओ? ये ठीक है, लोकल ट्रेन का कोई खाली डब्बा ढूंढना चाहिए। आओ मिस बिमला। हाँ ये ठीक है, यहाँ मजे से सोएंगे। जब इतनी रेलगाड़ियाँ रात को खाली हो जाती तो फिर लोग फुटपाथ पर क्यों सोते हैं? यहाँ क्यों नहीं सोते? अपनी गवर्नमेंट को ये आइडिया नहीं आया। अजीब गवर्नमेंट है। वो संतरी जी, क्या है? वो लड़की सोला उठता नहीं, किधर है? वो देखो। हाँ, वो। ए लड़की, वो क्या उठो? उठो। पुलिस? हाँ पुलिस। तुम बम्बई का सारा पुलिस मेरे पीछे पड़ा रहता और कोई काम नहीं है तुमको। आप सब लोग यही सोया था? गाड़ी प्लेटफार्म पे है श्रीमती जी। प्लेटफॉर्म? हाँ प्लेटफॉर्म, टिकट है? टिकट? हम गाड़ी में सफर करने को नहीं आया संतरी जी, हम सिर्फ रात को यही सोने को आया था। अच्छा, तो रेलगाड़ी रात को सोने के लिए बना है। अब यही आइडिया गवर्नमेंट को देना चाहता है। हम ये आइडिया गवर्नमेंट को देना चाहता है। चलो पुलिस चौकी। चौकी? हाँ ये आइडिया वहीं चल के देना। चलो चलो चलो। अब की बार मुझे माफ कर दो संतरी जी। गवर्नमेंट को आइडिया देना नहीं? आइडिया कुछ गलत ही मालूम होता है। अब तो आइडिया देना ही पड़ेगा। चलो। अपनी बहन बिमला थी ना? हाँ, अपनी बहन ने पुलिस से पकड़ ली थी। हाँ, इन्हें छुड़ावे थी। हाँ बाबा जी। चलो चलो।
क्या भागी गई थी? तूने हमें ढूंढी हो, बहुत ढूंढी थी। क्या ये तुम्हारी बहन है? हाँ, तंत्री जी बेचारी पागल थी गई। पागल कहाँ से भाग के आई छे? मगर ये पागल तो नहीं मालूम होती। तंत्री जी मैं भी बचपन में पागल होता तो, मगर मालूम बिल्कुल नहीं पड़ता तो। क्यों रुस्तम? अभी भी मालूम नहीं पड़ता कि पागल छे। रुस्तम अच्छा ले जाओ और इसका ख्याल रखो। चाल बहन, हमें तारा बहुत ख्याल रखते, बहुत ख्याल रखते। बैठ दिखरी रुस्तम बैठ टपन बैठ रहा सर बैरा साहब जी बाबा साहब जी रुस्तम શું ખાય બેન માટે અને મારા માટે આઈસ્ક્રીમ લઈ આવો 3 આઈસ્ક્રીમ લઈ આવો બહુ સારું બાબા સર हमने समझा था कि आप सिर्फ जेल गई हैं। ये नहीं मालूम था कि पागल खाने से भी भागी। और उनका पति कौन है? मिस्टर दीपक। वो सब झूठ है। खैर अब उसे जाने दो। बात यह है कि तुम्हारी पार्टनरशिप में बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, तुम्हारे बगैर जरा फुसफुसा सा हो गया। अब फिर वही पार्टनरशिप चलेगी। क्यों रुस्तम? ठीक है सर। आइसक्रीम सब जी रुस्तम आइसक्रीम सब्जी दिखाई बोलो, पार्टनरशिप मंजूर है ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ कोई वास्ता रखना नहीं चाहती। देखो, हमसे चालाकी मत करो। चालाकी? एक पागल कैसे चालाकी कर सकती है? देखो ना, मैं तो बिल्कुल पागल हूँ। क्या करता है? आइसक्रीम खिलाता है और खाएगा। नहीं, रुको। हमारा बहन पागल है साहब। तुम्हारा बहन हमारे भाई को मार पड़ता है, तुम लगता है? तुम इस छोकरी को क्या बोलता है? जो उस पागल लड़की को लाए हैं उसको पकड़ो, मारो उसको, चलो। दीपक, तेरा धन्यवाद भगवान, तूने इस दुष्ट से बचाया। आप एक मकान भी दिलवा दे भगवान। बचाने को कुछ ज्यादा माई। हाँ हाँ। आपने को भाड़ो जमा कर दियो है। अब दूसरे महीने का? दूसरे महीने को दियो तो? अरे वाह सेठ जी, आपने किराया भी ले लिया और सिर्फ खीसे में रखी। ऐसा क्या जमा हो? हम गरीब आदमी मर जाएंगे सेठ जी। ऐसा ना करो। इस चार का मालिक कौन है? ये बैठा है। हाँ मैं मालिक हूँ। क्या काम है? यहाँ कोई कमरा खाली है? कमरा हमारा कोई खाली नहीं। अरे ऐसा क्या करते हो सेठ जी? गरीब बेचारी बच्चे वाली है, दे दीजिए। बच्चे वाली है? थारो पति कटे है? मेरा पति मुझे छोड़ गया। राम। जब तो कमरों देनो पड़सी। अच्छा, थारे लिए स्टोर रूम खोल दूंगा। बहुत बड़ा उपकार होगा सेठ जी। यो कमरों है, अच्छा है ना? अच्छा है, यहाँ आराम से रहो बेटी। धन्यवाद। हम सब यहाँ एक परिवार की तरह रहे हैं। और सुनो, आज अभी यहाँ एक उत्सव मनाया जाएगा। उसमें बच्चे दुल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे, तुम भी उसमें भाग लेना। अच्छा। हाँ, शाबाश। एक बात याद रखो दयाराम, शेख धीरज में शांतिदास को देखते ही अपने खेल का नमूना पेश करना शुरू कर दो। उसे बात करने का मौका ही मत दो। मगर जब थिएटर के लिए रुपया देने की बात करे तब तो उसे बोलने दूं। भले तब तो तुम अपने आप को मत बोलने दो। मिस्टर चिटकू पिटकू। यस सर। मैडम फिफी इधर आए तो उसको बोला खेल तैयार है। अंग्रेजी नहीं देसी। हाँ वो धटके जी वाला वो। राइट सर। चलो दयाराम। गुड लक बॉस। गुड लक। नमस्ते। भले ये शुभ शगन में विघ्न कैसा? तुम क्यों आए? मुझे मकान मिल गया। मुझे मकान मिल गया और मैडम फिफी तुझे देखेगी तो मेरी दुकान बिक जाएगी। मुझे मकान मिल गया। मगर आपने मुझे नौकरी देने का वादा किया था ना, वरना। हाँ भाई किया था, लेकिन तुम्हारी नौकरी मैडम फिफी के आने से पहले और उसके जाने के बाद। और नो गाना, समझे? नो गाना। चलो जरा। सुनिए। अब क्या है? मुझे मकान भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई। अब अगर आप भी। मैं भी? मेरा मतलब है आप मेरे घर खाना खाने के लिए आए तो समझो मुझे सब कुछ मिल गया। देखो मिस बिमला, नो गाना।
नो खाना, नो नथिंग। चलो नाथ बाबू, सेठ धीरजमल शांतिदास करोड़पति हमारा इंतजार करता होगा। जरा भी वक्त पर ना गए तो कहेगा हम सब चोर हैं। गुड मॉर्निंग। चिटकू पिटकू, ये लोग कहाँ गए? ये लोग सेठ धीरजमल शांतिदास से मिलने गए हैं। बहुत बड़ा सेठ, वेरी बिग सेठ। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओ तुम, गुड मॉर्निंग क्या? कल तुम दफ्तर में क्यों नहीं आए? जी कल मैं बीमार हो गया। बीमार हो गया था? बीमारों के लिए हमारे दफ्तर में कोई जगह नहीं है। तुम वो नए क्लार्क हो ना? फिर कभी बीमार होने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, समझे? जी। सब चोर। सेठ तो खाने को पड़ता है, बात क्या है? नाम धीरजमल शांतिदास और स्वभाव गुस्साराम गालीमल। था तो बेचारा धीरजमल शांतिदास ही, मगर जब से बीवी बच्चों के जुदाई का दाग खाया है उसकी दुनिया ही बदल गई है। क्यों, क्या हुआ था? 15 बरस पहले की बात है। इसकी बीवी और 5 साल की 2 जुड़वा लड़कियां दरिया में कश्ती की सैर करते डूब गई थी। बीवी की लाश तो मिल गई थी, मगर दोनों लड़कियां का आज तक पता नहीं चला। क्यों, वो बच गई? सुना गया है वो दोनों बच तो गई, मगर न जाने उनको कौन ले गया। सेठ बेचारा तभी से अपनी लड़कियों की तलाश में है और तभी से दुनिया भर को नफरत करने लगा। ओह, भगवान, क्या मेरी सारी उम्र उन्हें ढूंढते ही गुजर जाएगी? गुड मॉर्निंग सर। क्या है सेक्रेटरी? पुलिस का रिपोर्ट। मेरी बच्चियों का अभी तक कोई पता नहीं चला। जी नहीं, इनाम 1 लाख कर दिया गया। मेरा दिल कहता है कि मेरी दोनों लड़कियां जिंदा हैं, मगर मैं इतना बदनसीब हूं कि उन्हें पा नहीं सकता। 15 साल की तलाश बेकार साबित हुई, अब कभी नहीं मिल सकती। ये मेरी सारी दौलत किस काम की? अगर मेरी बच्चियां किसी यतीम खाने में पल रही हैं। बहुत फर्क होता है। आप एक दफे चलकर हमारा खेल देख लीजिए, सिर्फ एक दफे। और अगर इस बार भी पसंद ना आया तो दाम वापस। जी एक चांस दे दो जी। क्या मालूम कि इनके ऊपर तुम दया करेंगे तो भगवान तुम पर दया करेंगे ना जी। अच्छा, एक चांस देता हूँ, बिल्कुल आखिरी चांस। और अगर इस बार भी खेल अच्छा ना हुआ और ये फिर यहाँ वापस आए तो इसे धक्के मार कर बाहर निकलवा दो, समझे जी? नोट कर लो ये सेक्रेटरी। आप भी नोट करता तो जी। हाँ, ये फिर वापस आएंगे तो इनको धक्के मार को बाहर निकालना। ये सब चोर है। हाँ, ये चोर, ये दोनों चोर लोग। हाँ, अब चलो देखें कैसा खेल है तुम्हारा। जो भले भले, तबीयत खुश्क हो गई। क्या रे, खुश खुश लगा तो चलो रे, चलो। खुश हो गए। आइए आइए सर जी, ये तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, रखते हैं तशरीफ। पहले ये बताओ कि खेल क्या है? अजी खेल बताओ जी। एक खेल यह है सेठ जी कि एक राजकुमार की मोहब्बत एक एक्ट्रेस से हो जाती है। एक्ट्रेस से? बिल्कुल वाहियात खेल मालूम होता है। खैर आगे बढ़ो। जी हाँ, लेकिन उनकी मोहब्बत आगे नहीं बढ़ती सेठ जी, क्योंकि राजकुमार के माँ बाप एक एक्ट्रेस से शादी पसंद नहीं करते। बहुत अच्छा करते हैं, आगे बढ़ो। जी हाँ, तो पहले एक्ट में अखबार के रिपोर्टर एक्ट्रेस का बयान लेने आते हैं। वो एक मोहब्बत भरा बयान देती है सेठ जी। जी हाँ, दूसरे एक्ट में वो अपने प्रियतम को एक प्रेम पत्र लिखती है। जी हाँ, और तीसरे एक्ट में उसका प्रियतम सारी दुनिया को त्याग कर एक गाड़ी में आता है और उस एक्ट्रेस का हो जाता है। बेवकूफ कहीं का। जी हाँ, आप खेल देखिएगा। मैं बोला था तुमसे ये सब चोर। आज मैं पहला से नोट करा तो खेल देखो जी। तुमने देखा सुब्रमण्यम, कितना गंदा खेल था। बहुत गंदा जी। क्यों सेठ जी, खेल अच्छा था ना सेठ जी? हाँ अच्छा था, तुम सब चोर हो। ऐसे खेल के लिए मैं तुम्हें कभी 1 पैसा भी नहीं दूंगा। चलो सुब्रमण्यम, ये सब चोर ना चोरा जी। सेठ जी सुनिए, अरे भाई जरा हटो हटो, उस बच्चे
कोई बात नहीं बच्चे, हम खड़े खड़े ही चले जाएंगे। तुम यहाँ आ जाओ बहन, बच्चा जी कब तक खड़ी रहोगी? आओ। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ओ क्या हुआ ड्राइवर? गाड़ी खराब हो गई साहब। तुम सब चोर हो, हम ट्रेन से जाएंगे। एक फर्स्ट क्लास। 14 आने। हाँ हाँ 14 आने। बचपन तो मोटर में रह गया। 4 आने में 3rd क्लास का टिकट मिलता है। चलो अगली खिड़की पर। हाँ हाँ अगली खिड़की पे। सब चोर है। सब चोर। क्या हटो। क्या करता है बुद्धे? बैठता है और क्या करता है? जगह कहाँ है? ये गवर्नमेंट से पूछो, हम तो टिकट लिया हुआ है। हम क्या विदाउट है? तुम विदाउट हो या आउट हो, मगर हम तो इन है। सब चोर। मैंने सोचा मेरा बच्चा है। लड़की है या लड़का? लड़का। नाम क्या रखा है? नाम धीरजमल शांति दास। क्या? मगर ये तो एक करोड़पति सेठ का नाम है। हाँ, उसी के नाम पर मैंने अपने बच्चे का नाम रखा है। उसी के नाम पर? क्यों? क्यों क्या? बड़े आदमियों के नाम पर बच्चों का नाम रखा जाता है, मैंने भी रखा है। मगर वो तो बहुत बुरा आदमी है, कंजूस है, कमीना है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे, क्योंकि मैं उसके दफ्तर में क्लर्क हूँ। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसका नमक खाते उसी को बुरा भला कहते हो। ये अच्छी बात नहीं है। वो सेठ बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक दिल है, बहुत दानी है। तुमने उसको देखा है? हाँ, बड़ा महात्मा नजर आता है। तुमको कैसा लगता है? ऐसा ही। फिर उसको कभी गाली मत देना। हाँ, बहुत बुरी बात है। अच्छा बेटी, फिर कभी गाली नहीं दूंगा। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? विमला। कहाँ रहती हो? बांद्रा नेशनल चौल में। कहीं काम करती हो? हाँ, ऑल इंडिया थिएट्रिकल कंपनी में। बहुत बड़ी कंपनी है, ऑल इंडिया। मगर तुम ये सब सवाल क्यों पूछते हो? ऐसे ही मेरी 2 लड़कियां थी जो बचपन में ही गुम हो गई। बड़ी होकर तुम्हारी जितनी होती। गम मत करो बाबा, ईश्वर तुम्हें फिर खुशी दिखाएगा। तुम्हारी बच्चियां तुम्हें मिल जाएंगी। लो, ये आंसू पोंछ डालो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओहो, कहो भाई, अब तुम्हारी सेहत तो अच्छी है ना? जी सेहत अच्छी है जी। देखो छुट्टी उट्टी चाहिए तो ले लिया करना। छुट्टी? नहीं। नहीं नहीं क्या? अरे भाई पहले जान फिर काम। सब अच्छे हैं। सेठ को क्या हुआ यार? ये मैं भी सोचता हूँ, 15 साल में पहली बार सेठ जी को हफ्ते देखा है। कहीं इनकी लड़कियां तो नहीं मिल गई? ऐसा लगता है। ये फटे हुए कपड़े, ये बात क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आज का प्रोग्राम सेठ जी? आज का प्रोग्राम ये है कि वो ऑल इंडिया थिएटर वाले हैं ना, आज वो फिर आको मेरे रूम में बैठे सो। जाओ बोलो तो जाते से नहीं, आप बोलो तो मैं धक्के मार को निकालता सो। खबरदार, वरना तुम धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाओगे। जाओ उन्हें इज्जत से यहाँ ले आओ। इज्जत से ले आऊं? हाँ। अच्छा जी। ठहरो, उनका फाइल कहाँ है? उनका फाइल? ये क्या जी फाइल है उनका? जरा इस फाइल में देखना कि इनके यहाँ कोई बिमला नाम की लड़की काम करती है। बिमला नाम की? देखता हूँ जी।
है जी मिस बिमला। अरे वो मिस बिमला कैसे हो सकती है? वो तो एक बच्चे की माँ है। अरे यो एक बच्चे की माँ? हाँ। वो कोई दूसरी बिमला होगी जी, मैं देखता हूँ जी। देखो आज ये किस बिमला है जी? तो फिर वो मिस बिमला कैसे हो सकती है? शेठ जी वो लड़की थिएटर में काम करती क्या जी? हाँ। आज थिएटर में काम करने वाली सब लड़कियां अपने नाम पर मिस लगाती सो। 10 बच्चे की माँ हो गई तो भी मिस लगाती सो। ओह, आज तुमने अकल की बात कही है। अच्छा जाओ उन्हें ले आओ। आज इज्जत में ले आता सो, अब भी ले आता। अरे आ रही है खेल वाला, आओ जी अंदर है। अभी डर रखो जी, इज्जत में चलो। इज्जत? आओ आओ, डरो मत। भले भले सेठ जी खुश है, तबीयत खुश हो गई। सेठ जी अब के वो खेल बनाया सेठ जी के, भले भले। बोलो तो नमूना दिखा दूं। दिखाओ जी। करो, पहले आराम से बैठ जाओ। बैठो ना, बैठो। इस बार मैंने तुम्हें खेल के लिए नहीं बुलाया है, काम के लिए बुलाया है। देखो तुम्हारे थिएटर में कोई बिमला नाम की लड़की है? बिमला? जी हाँ है, बिल्कुल बेकार लड़की है सेठ जी। वो तो तुम नाबकार हो, सब चोर हो। नाथ बाबू, सेठ जी शायद उस दूसरी बिमला का जिक्र कर रहे हैं। वो बेकार बिमला नहीं, वो कारामद बिमला। ओह अच्छा, वो बिमला। ओ भले भले सेठ जी, वो बिमला तो बड़ी काम की बिमला है। हाँ है ना, ये सब अच्छे हैं। उसकी तनख्वाह क्या रखी है तुमने? तनख्वाह? जी अभी तो सिर्फ उसको रखा है, उसकी तनख्वाह नहीं रखी। उसकी तनख्वाह नहीं रखी? इतनी काबिल और लायक लड़की की तनख्वाह नहीं रखी? तुम सब चोर हो, तुम्हें क्षेत्र के लिए एक पैसा नहीं दूंगा। तुम्हें किसी की काबिलियत का कुछ पता ही नहीं है। सेठ जी हमें उसकी काबिलियत का कुछ कुछ पता चल रहा है। कुछ कुछ? वो कुछ कुछ काबिल नहीं, बहुत काबिल, नेक और बहुत शरीफ लड़की है। अगर तुम्हें क्षेत्र के लिए मुझसे कुछ रुपया लेना है तो पहले उसे खुश करो। वो खुश होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं खुश हूँगा तो तुम भी खुश हो जाओगे। क्या समझे? समझ गया सेठ जी, बिल्कुल समझ गया। हम आपको आज ही खुश कर देंगे सेठ जी। चलो दयाराम, खुशी खुशी चलो, आज सेठ जी भी खुश हो जाएंगे। तबीयत खुश हो गई है। बल्ले। सब अच्छे हैं। क्यों मिस्टर सुब्रमण्यम? हाँ सेठ जी, बड़े अच्छे जेंटलमैन है सर। सेठ जी वो नोटबुक के अंदर इनको चोर कर को लिखा सो, वो काट डालो। हाँ काट डालो। अब भी काट डालता सर। सब अच्छे, सब अच्छे। मिस्टर नाथ की तस्वीर यहाँ ठीक है। और मैडम फिफी का तस्वीर यहाँ फर्स्ट। एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास। एब्सोल्युटली थर्ड क्लास। थिएटर मालिक के मेज पर किसी लड़की का तस्वीर नहीं होने को। नो 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 नो, ये हीरोइन का तस्वीर है, हम डिस्मिस हो जाएगा। मिस्टर नाथ। Oh, my father, my grandfather, मैडम फिफी has come. Oh, मैडम फिफी ने तुमको देख लिया तो हमारा पार्टी गोल हो जाएगा। हाय हाय, छुप जाओ, छुप जाओ। हाय समवेयर। रोज छुप जाओ कहीं। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। नाथ कहाँ है? वो सेठ से मिलने गए हैं, पैसे लेने के लिए। बात क्या है? तुम दोनों आज एक साथ कैसे घूमता है? ये लव ईच अदर। हम जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई हैं? ओह, तुम आज एक साथ जुड़वा भाई कैसे हो गया? जस्ट फॉर अ चेंज। ऐसे हो गया। चेंज? तुम जुड़वा भाई है और ये तुम्हारा जुड़वा बहन है। यो क्या करता है तुम इधर? नौकरी करता है। नौकरी करता है? कौन बोला? नाथ बाबू। नाथ बाबू हमको नहीं बोला। तुम इधर नौकरी नहीं करता है। गेट आउट। हम नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? ओके। तो तुम हमसे तलवार से लड़ेगा? पहले तलवार पकड़ना तो सीखो। बिमला, मैडम ने 1 साल से तलवार चलाना सीखा है, इससे मत लड़ो। बिल्कुल मत लड़ो। तुमने क्यों बता दिया? जरा मजा रहता। लो संभालो। 1 2 3 4। ओह यू फूल, ये क्या करता है? बात संभालता है? अच्छा तो फिर संभालो बात। 1 2 3 4। ओह I will kill you. Oh my father! You big cat swine. Coming to kill you. You can run. I will kill you. You. मैडम की नाक कट गई, बिल्कुल कट गई। डोंट क्राई मैडम, डोंट क्राई। You shut up. Get out. भले भले, ये कौन सा नया खेल है? बिल्कुल नया खेल। ये खेल नहीं है मिस्टर नाथ,
ये इंडियन छोकरी ने हमारा सीन कट कर दिया है। इसको अभी का भी डिसमिस करो। सॉरी मैडम, हम इसको डिसमिस नहीं कर सकता। व्हाट? तो हम इधर एक सेकंड भी नहीं रहेगा। थैंक यू मैडम, यू कैन गेट आउट। मिस्टर नाथ, डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? तुमको क्या हो गया है? हमको अक्ल आ गया मैडम, अब हमारी थिएटर की हीरोइन ये है, तुम नहीं। You're dismissed. I am dismissed? Yes. अच्छा, हम समझा। हम तुम सबको मजाक चखाएगा। You ungrateful creature. Goodbye. Goodbye. तुमने मैडम को सचमुच डिसमिस कर दिया? हाँ। क्यों? अजी उसकी अक्ल ना शक्ल। हमें तो तुम्हारे जैसे हीरोइन चाहिए जिसके नए ख्यालात हो, नई उमंग हो, नई तरंग हो, तबीयत खुश हो जाए। बल्ले ओए बल्ले। मगर तुमने तो मेरी बात कभी सुनी भी नहीं। ओए होए, यही तो बेवकूफी की, वरना आज तक थिएटर खड़ा हो गया होता। हम बहुत गौर के बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं कि तुम बहुत काबिल, बहुत ही लायक लड़की हो। यानी हमारे लायक, यानी कि थिएटर के लायक हो। यानी थिएटर के लायक। आज से जो तुम कहोगी वही हुआ करेगा। जल्दी से सेठ जी को दिखाने के लिए खेल तैयार कर लो। और तुम्हारी तनख्वाह आज से 300 रुपए महीना की जाती है। सच? एकदम सच, बिल्कुल सच, हर तरह, हर किस्म का सच। तबीयत खुश हो गई है। बल्ले बल्ले। कैसे? जैसे सारी दुनिया बनाती है, मोहब्बत, प्रेम, इश्क, लव, ऐसे। यार मुझे इश्क करना ही नहीं आता ना। तबीयत खुश हो गई है, इश्क करना नहीं आता। मगर ड्रामे तो हर वक्त इश्क किया करते हो और खुद को इश्क करना नहीं आता। वाह बहराम, यही तो मुसीबत है। चिराग तले अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। तो यार मुझे इसके नाम पे पसीना आता है। बहराम जी साहब, तुम मुझसे इश्क करो। मैं इतना मोटा इश्क? हाँ, आजकल मोटा इश्क काम में आता ना बाबा। इश्क करने से अपनी तबीयत भी खुश्क हो जाती है। वो यार उस लड़की को किसी ना किसी से फांसना ही पड़ेगा। तो टॉस कर ले। टॉस? चित या पट, जो जीते वो उससे इश्क करे। हाँ ठीक है, बोलो चित या पट? चित। पट। तुम मोहब्बत तुम्हें करनी पड़ेगी उस्ताद। बेड़ा गर्क, लेकिन मोहब्बत करूंगा कैसे? अरे भाई, जैसे फिल्मों में करते हैं, गाना गाकर। गाना? और मैं? वो यार मेरे बाप दादा परदादा सारे खानदान ने आज तक गाना नहीं गाया। अच्छा, तो ऐसा करो, अंदर छुप कर गाना मैं गाता हूँ, तुम खाली मुंह हिलाओ, लिप मूवमेंट, ताकि वो ये समझे कि तुम ही गाना गा रहे हो। बल्ले ओए बल्ले। अच्छा है, ये ठीक है। अच्छा अच्छा, तुम जल्दी जाके छिप जाओ, वो भी आती होगी। बहुत अच्छा, मैं गाना गाऊंगा। बल्ले ओए बल्ले। नाथ बाबू कहाँ है? नाथ बाबू अंदर है। नाथ बाबू, सेक्रेटरी आ गई। चलिए चलिए। आज आप बाजी पर क्या कर रहे हैं? मैंने एक प्यार भरा गीत बनाया, आप सुनेंगी? आप? आज आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? मेरा मतलब है, तुम गाना सुनोगी? थैंक यू, बैठिए। मेरा मतलब है, बैठो। बाप रे, ये बाजा वाजा किधर है? जरा गला खराब है, इसलिए गाना दुश्वार हो रहा है। दुश्वार यानी कि मुश्किल हो रहा है। तो रहने दीजिए, गाने की जरूरत क्या है? जी नहीं, गाना तो पड़ेगा ही। अरे खांसने से क्या होता है, यहाँ बाजा नहीं मिल रहा। गाने के बोल हैं, तेरे आगे बोलना दुश्वार हो गया। बाप रे, इतना ऊंचा? जी हाँ, जरा ऊंचे ही सुर का गाना है। अजीब बात है। जी हाँ, बहुत ही अजीब बात है, मगर गाना नीचे भी जाता है। तेरे आगे बोलना दुश्वार हो गया, हाय हाय मुझे प्यार हो गया। मिस्टर डिकॉस्टा। यस मिस्टर डिसूजा। ये तो अपनी तरह कड़का देवी निकली। ओह नो मिस्टर डिसूजा, अपना हाल फिर भी इससे अच्छा है। अपने बटुए में कुछ माल तो है। मिस्टर डिसूजा। यस मिस्टर डिकॉस्टा। अपना बटुआ भी गायब। ओह नो। ओह यस, वो धोखाबाज लड़की। बिल्कुल कड़का थी। माफ कीजिए, ये बटुआ आपका है क्या? ओह,
जी शायद टक्कर में बदल गए, आपका मेरे पास रह गया। जी हाँ, अक्सर टक्कर में ऐसा हो ही जाता है। क्यों मिस्टर डिसूजा? मिस्टर डिकोस्टा। ओह सॉरी, क्यों मिस्टर डिकास्टा? प्लीज सिट डाउन। थैंक यू, यू आल्सो सिट डाउन। थैंक यू। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म के दो साथी मिल गए। आहा, क्या बात की। ग्रेट बात। अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो मार्केट को उलट के रख। बेशक, मुझे ऐसे ही साथियों की तलाश थी। तो फिर है कोई शिकार? बेहतरीन। एक सेठ साहब हैं, सेठ धीरजमल शांति दास, करोड़पति है। थिएटर वालों को रुपया पैसा उधार देते हैं। वेरी गुड। हम खुद थिएटरिकल आदमी हैं। बिल्कुल, अपना असली नाम कवि कालिदास और कवि तुलसीदास। मगर सेठ कल ऑल इंडिया थिएटर्स को रुपया देने वाले हैं। मजा तो जब है जब वो सारा रुपया हम लोगों को मिल जाए। ये कौन सी बड़ी बात है? सेठ की कोई खास बात जानती हो? खास बात? हाँ, सेठ की 2 लड़कियां बचपने से गुम है। सेठ की 2 लड़कियां बचपन से गुम हैं। बस काफी है। रुपया अपना समझो। मिलाओ हाथ। और निरंजन, दुख भंजन। चलो ड्राइवर, ये सब चोर हैं। महाराज, ये दुष्ट आपको चोर कहता है। इसका दोष नहीं है चेला राम, इस बेचारे को औलाद का कष्ट है, इसलिए पागल हो गया। क्या कहा महाराज? औलाद का कष्ट? जरा ठहरना ड्राइवर। हाँ, तेरा मस्तक बता रहा है प्राणी कि तुझे औलाद का दुख है, और वो भी एक नहीं 2 था। दोनों बेटियां होनी चाहिए। बोल, ये सच है? गोल वरना हो जाएगा गोल। हाँ हाँ महाराज, ये बिल्कुल सच है। मेरी दोनों बच्चियां बचपन में ही गुम हो गई थी। क्या उनका पता मिल जाएगा महाराज? उपाय करना पड़ेगा, और आज ही, क्योंकि आज तेरा स्निचर मंगल के जंगल में है। हाँ हाँ महाराज, आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही करूंगा। तो सुन, दफ्तर जा और 10 बजे के बाद सबसे पहले जो व्यापारी तुझे मिलने आए उसे 10,000 रुपया दे दे, और जो बाद में आए उसे 10,000 जूते मार के बाहर निकाल दे। जैसी आज्ञा महाराज, जो आप आज्ञा देंगे वही करूंगा, लेकिन मेरी बच्चियां तो मुझे मिल जाएंगी। निष्काम कर्म कर प्राणी, फल हमारे पर छोड़ दे। जा, दफा हो जा। महाराज को गुस्सा आ गया। जल्दी जा, जल्दी जा। लेकिन महाराज, आप लोगों के दर्शन फिर कब होंगे? हाँ, ये महाराज कई रूप धारण करते हैं, अब किसी और रूप में दर्शन देंगे। पहचानना प्राणियों का काम है। धन्य हो महाराज। चल चल ड्राइवर, जल्दी चल। कड़का महाराज, अब क्या होगा? अब 10 बजे के बाद सबसे पहले हम खुद बिजनेसमैन बनकर सेठ जी के दफ्तर पहुंच जाएंगे जी, और 10,000 रुपया यूं। वंडरफुल। मगर बिजनेसमैन बनेंगे कैसे? आज अपनी जेब में 1 पैसा नहीं, और सूट भी गिरवी पड़े हुए हैं। ये तो ठीक है भाई, और टैक्सी मोटर का इंतजाम भी होना ही चाहिए। तो कोई उपाय सोचो ना। ठहरो, समाधि लगाते हैं। लगाइए। ये क्या? सेठ जी ने बोला है टोपियां उतार कर जूतियां पहना दो, तैयार हो जाइए। ओह मिस्टर टॉमसन, मेरे ख्याल में सेठ जी के पास पहले कोई पहुंच गया। ऐसे लगता है मिस्टर जॉनसन। आप लोगों से पहले मिस बिमला आ चुकी है। बाप रे, तो भागिए मिस्टर जॉनसन। मिस्टर टॉमसन इधर नहीं, और बिमला अभी तक नहीं आई है। आखिर रुपए का मामला है नाथ बाबू, शायद सेठ ने 10,000 रुपए दे दिए हो और गिनने में देर लग गई हो। 10,000? और बल्ले बल्ले, तेरी जबान मुबारक है दयाराम। और 10,000 मिल जाए तो तबीयत खुश हो जाए। होए तबीयत खुश हो गई है। 10,000। 10,000? हाँ, सेठ ने और भी देने का वादा किया। बल्ले बल्ले, बिमला तुमने मेरी जिंदगी की आशा पूरी कर दी। अब मेरा थिएटर जरूर खड़ा हो जाएगा। कुछ खेल के बारे में भी सोचा या नहीं? फर्स्ट क्लास। अब के ट्रेजेडी ड्रामा सोचा। ट्रेजेडी। एक लड़की दुल्हन बनने की आरज़ू दिल में लिए अपने प्रीतम का इंतजार कर रही है। अंधेरी रात में अपने प्रीतम को राह दिखाने के लिए उसने सहन में एक दीपक जला रखा है, मगर वो नहीं आता और बेचारी गली गली उसकी तलाश में भटकती फिरती है। क्यों, कैसा आइडिया? अच्छा दयाराम, खेल का इंतजाम करो और ऐसी पब्लिसिटी करो कि दोस्त दंग हो जाए और दुश्मन तंग हो जाए और पब्लिक में जंग हो जाए। खामोश क्यों हो जी? खुशी की खामोशी। और खुश क्यों हो जी? इंसान खुश क्यों होता है? से तो माशाल्लाह सैंडो हूं। कारोबार में कामयाबी हो, आज रात के खेल के बाद कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। और तीसरे,
बीवी बच्चों का सुख हो, वो भी होने ही वाला। खामोश क्यों हो जी? खुशी की खामोशी है। कुछ नहीं लगता, ये मेरा बच्चा नहीं है। आप लोगों को गलती हुई है, ये इसका बच्चा नहीं। ये हम आपसे बेहतर जानते हैं, ये अदालत का हुक्म है। देखो लड़की, दंगा मत करो, तुम्हें अपने पति के साथ जाना होगा। मगर ये मेरा पति नहीं है, ना ये मेरा बच्चा है, मेरा कोई बच्चा नहीं। कोई बच्चों नहीं? विमला देवी, तू बच्चे की माहौल से इनकार करे है? लो, आप लोगों ने इसका बच्चा देखा? अजी रोज देखते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ? नहीं ना, वो सिर्फ एक गुड़िया थी। ये कमरा लेने के लिए मैंने गुड़िया को बच्चा बनाया हुआ था। गुड़िया को बच्चा बनाया था? हम अंधे हैं क्या? लो, ये तो बड़ी बेईमान निकली। हम इसे नेक लड़की समझते थे। हाँ। वो गुड़िया कहाँ है? वो आज कहीं गुम हो गई। गुम हो गई। यही तो है वो गुड़िया। जाओ बाबू, इस भोली सूरत ने कितने ही घर बर्बाद कर दिए। जाओ तुम अपनी खैर मनाओ। इसकी बातों में मत आना नाथ, मैं सच कह रही हूँ, भगवान की कसम मैं सच कह रही हूँ। अगर आज अपनी आंखों से तुम्हारी बेईमानी का सबूत ना देखा होता तो तुम्हारा ये भोलापन मुझे हमेशा के लिए धोखे में रख सकता था। ईश्वर का शुक्र है, मैं वक्त पर बच गया। नाथ, नाथ, मुझे इससे बचाओ, मुझे इससे बचाओ नाथ। देखो, मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। इज्जत और शांति से मेरे साथ चलिए, वरना मैं बेइज्जती के ऊंचे हथियार पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए। आपका घर तो खूब है दीपक साहब। जी ऐसा ही है। ये शादी का पल है क्यों? बात यह है इंस्पेक्टर साहब कि मुझे बीवी से बिछड़े हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसलिए मैं ये रात की शादी की पहली रात की तरह गुजारना चाहता हूँ। तो देखिए कमला देवी, आपके पति आपका कितना ख्याल रखते हैं, इसी तरह आपको भी पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। अच्छा देखो बाबू, हमें इजाजत दीजिए। आइए। इंस्पेक्टर साहब की नसीहत सुन ली तुमने? चलो, पतिव्रता धर्म का पालन करो। छोड़ दो। खुदा की कसम, खुदा ने भी एक ही चीज बनाई, औरत। संगमरमर की तरह नरम और संगमरमर की तरह सा। जो इस पर काबू पा लेते हैं, उनका दिल इसकी खूबसूरती निहाल कर देती है, और जो इस पर काबू नहीं पा सकते, उनका सर इसकी सख्ती फोड़ भी देती है। मगर मैं औरत पर काबू पाना अच्छी तरह से जानता हूं। पाक करने के लिए शराब से अच्छी और कोई चीज नहीं। इंसान की शर्म, हया, शराफत सबको उड़ा देती है। तुम भी पिए, तुम्हारा ये डर, ये भय सब उड़ जाएगा। लो, तुम्हारी मर्जी। मगर तुम्हें मैं अपनी एक कमजोरी बताऊं। न जाने क्यों औरत को शराब पिलाने में मुझे एक अजीब नशा सा मिलता है, जैसा कि एक नास्तिक को खुदा को गाली देने में मिलता हूं। इस नशे के लिए मैं हर कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं। हाथ आई औरत को भी छोड़ देने पर तैयार। पियोगी? अगर मैं ये पी लूं तो मुझे जाने दोगे? ऐसा ही सही, पियो। तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। लो। तुम वादा करते हो ना? हाँ, मुझे शराब की कसम। शराबी भगवान की कसम झूठी खा सकता है, मगर शराब की कसम झूठी नहीं खाता। लो। मगर तुम वादे से पलट गए तो तुम्हारा जाता ही क्या है। एक मिनट सोचो तो, ये कमरा एक बिल्कुल कैदखाने की तरह है। तुम अपनी इज्जत किसी तरह भी मुझसे नहीं बचा सकते। ये पीकर मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, भगवान की कसम। आओ। वाह वाह, मजा आ गया। एक और। शाबाश, बस एक और, आखिरी, बिल्कुल आखिरी।
जाऊं। ये दरवाजा खोल दो। अब तुम कहाँ जाओगे? औरत को काबू में लाने का एक ये तरीका है। वैसे शायद तुम चिल्लाती, शोर मचाती। ये शराब तुम्हें मदहोश कर देगी, तुम्हारी हिफाजत की ताकत को खत्म कर देगी। अब तुम बिल्कुल मेरे काबू में हो। तुमने तो कसम खाई थी। कसम और एक बदमाश की, एक शराबी की। बहुत भोली हो तुम। चलो, पतिव्रता धर्म का पालन कर। तुमने ठीक कहा था। पाप करने के लिए शराब से अच्छी कोई चीज नहीं है, जो डर और भय को बिल्कुल खत्म कर देती है। मारोगी? औरत संगमरमर की तरह नरम है और संगमरमर की तरह सख्त है। जो इस पर काबू नहीं पा सकते, उनका सर कुचल देती है। अरे लॉकेट लाओ। ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है ये। योर ऑनर, गॉड इज ग्रेट। वो औरत जो दुनिया भर को धोखा देती रही, आखिर खुद अपनी ममता से धोखा खा गई। मेरा मुकदमा साबित हुआ। मैं मुलजिमा के लिए फांसी की सजा की दरख्वास्त करता हूँ। अदालत कल तक मुलतवी की जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिमला है ही नहीं, उसी की शक्ल की कोई और लड़की है। मेरी अकल भी चक्कर खा गई है। मैडम करकी, मैडम फड़की, तू हमेशा फंसने की बात किया कर। हा? कस्टम पे जरा नखरा दिखाया, अफसर तलाशी लेना भूल गया। अच्छा नखरा दिखाया, अब दोनों जेल में, और वो भी औरतों की जेल में। आहिस्ता बोल, किसी को पता चला कि हम औरतें नहीं हैं तो यहाँ से निकलने की तरकीबों पर पानी फिर जाएगा। अब तो पानी फिरेगा अपने सर पर, और वो भी काला पानी। मैडम करकी, शट अप यू मैडम फड़की। वो बेहोशी की दवा निकालो, बेहोशी की दवा जल्दी करो। मेरे हाथ पे लगा तो और मिश्कर डालेगा। थानेदार साहब, थानेदार साहब, प्लीज कम हियर। जेलर साहब। ओ मेम साहब। मेम साहब, हम लोग थानेदार नहीं, हम लोग तो सफाई हैं। काय का झूठ बोलते हैं? तुम एकदम थानेदार वाला क्यों मैडम फड़की? ये मैडम करकी। इनका मूछी देखो कितना शानदार है, एकदम थानेदार वाला। मैडम करके खोलो मैडम फड़की। दरवाजे कर दो। पुलिस लोग, 7 नंबर वाली को बाहर लाओ। अदालत जाने का टाइम हो गया। लाता है, चलता है। ये ठीक है, ये 7 नंबर वाली के साथ हम भी बाहर निकल जाएंगे। वेरी गुड आइडिया हवालदार साहब। थैंक यू थानेदार साहब। मगर ये 7 नंबर है किधर? 5, 6, 7 वो। ये तो बिमला है। ये यहाँ कैसे? इसे तो कमरे में बंद करके आए थे। वो समझा, ये भाग निकली होगी और शराब पीने के जुर्म में पकड़ी गई। अब क्या करें? इसी को बाहर ले चलते हैं, ये एक बाहर निकलने का अपना भी तरीका है। वेरी गुड आइडिया हवालदार साहब। जल्दी करो। 7 नंबर वाले, चलो बाहर। जल्दी आप, सरकारी वक्त मत जाया करो। चलो, जुर्म करता है, घबराता है, दारू पीता है, शर्माता है। जल्दी। भाई साहब, आपको अंदर जेलर ने बुलाया है। आपकी तरक्की होने वाली है। अच्छा, क्विक तरक्की। चलो चलो जल्दी चलो। कैसा कह दिए? अदालत का टाइम दिया करता। चलो। अरे भागो करके पकड़ो पीछे चलो।
बिमला क्या है? पेट्रोल खत्म हो गया, भागो। बिमला क्या होगा? अरे बिमला जाए जहन्नम में, अपनी जान बचाओ। भाग गए? यही होंगे, तलाश करो। वो कौन है? 7 नंबर वाली कैसे मालूम होती है? समझ गई होगी भागना फजूल है, इसीलिए वापस आ रही है। मगर उसने साड़ी पहन रखी थी। अरे रास्ते में बदल ली होगी, बड़े चालाक लोग हैं। पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे। भाग रही थी। आप मुझे डॉक्टर राम के बंगले तक पहुंचा सकते हैं? जी नहीं, हम किसी को नहीं बिठा सकते। चलो ड्राइवर। बैठा लो इन्हें। बहुत अच्छे, तशरीफ रखिए। आज मुलजिमा को अदालत में लाने में देर क्यों हुई? माय लॉर्ड, मुलजिमा जेल से भाग निकली थी मगर पकड़ी गई। ये गलत है मैला, मैं तो खुद पुलिस के पास आ रही थी क्योंकि मैंने दीपक बाबू का खून किया। तुम क्या कह रही हो? साइलेंस, प्लीज सिट डाउन। तुमने दीपक बाबू का खून किया है? जी हाँ, मुझे जबरदस्ती बीवी साबित करके उसने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की। अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए उसे मैंने मार डाला। मगर कल तो उसे मारने से तुमने इनकार किया है। कल कब? कल तो मुझे कड़का फड़का ने अपनी खोली में बंद कर रखा था, जहाँ से मैं आज ही भाग कर निकली हूँ। माय लॉर्ड, मुलजिमा ने अपने आप को पागल साबित करने की चाल चल दी। कभी बच्चे की माँ है तो कभी नहीं है, कभी दीपक की बीवी है और कभी नहीं है, और अब ये कि कल ये यहाँ थी ही नहीं। ऐसा ही लगता है, अब ज्यादा कार्रवाई फजूल है। हम ज्यूरी को मशवरा करने का वक्त देते हुए आज अदालत मुलतवी करते हैं। फैसला कल सुनाया जाएगा। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैंने दीपक बाबू का खून किया है अपनी इज्जत की हिफाजत में। ना बिमला, बिमला, तुम मुझे पहचानती हो ना? क्यों नहीं ना? लेकिन कल तुमने कहते तुम मुझे जानती ही नहीं। ये कल का क्या किस्सा? कल तो मैं यहाँ थी नहीं। ओह, तो फिर कल वो जरूर कोई दूसरी लड़की थी। दूसरी लड़की? जेल से वो भाग निकली होगी और पकड़ तुम्हें लिया। लेकिन जब तक वो नहीं मिलेगी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बिमला, ये कड़का फड़का कहाँ मिलेंगे? उन्हीं से पता चलेगा। कड़का फड़का? आजकल वो न्यू होटल में बैठते हैं। न्यू हिंदू होटल? अच्छा फिर मिलेंगे बिमला। 2 चाय कूलर। अरे ये तो बिमला की तस्वीर है, ये फिर पकड़ी गई। पढ़ो तो, वो फांसी लगने वाली है। मुलजिमा पर कत्ल का इल्जाम साबित हो गया, कल जज का हुक्म सुना दिया जाएगा। तो यानी बिमला ने सचमुच खून किया है? हाँ, मगर अपनी इज्जत बचाने के लिए। और बेवकूफ खुद ही पुलिस के पास चले गए। एक दफा नहीं। बाद में जमा करेगा जी। अपड़िया। हाँ, वो छोटा स्कीम है, इसको साथ लेकर बड़ा स्कीम बनाएगा जी। अपड़िया। हाँ। तो फिर इसको ले चले जी। इंगे वहाँ। मुझे पुलिस के पास ले चलो, मैंने खून किया है। मैंने खून किया। खून? इसने तो शराब पी रखी है मिस्टर अय्यर। शराब? यो, वो भी अंग्रेजी मिस्टर नैयर। अब पक्की चोर बनी है। खैर, गोवा से सोना निकालने में इसकी मदद मिलेगी। गोवा से सोना? ये कोई नई स्कीम सोची है मिस्टर अय्यर? यस यर, फैशनेबल लेडीज के जरिए गोवा से सोना आसानी से स्मगल किया जा सकता है। कस्टम चौकी पर लेडीज ने जरा नखरे से बात की कि पुलिस अफसर तलाशी लेना भूल गया। वेरी गुड आइडिया मिस्टर अय्यर। थैंक यू मिस्टर नायर। मगर इस एक फैशनेबल लेडीज तो काम नहीं चलेगा, और लेडीज भी तो चाहिए। और लेडीज हम तुम जो है मिस्टर नायर। हैं? हम तुम लेडीज? हाँ, ये देखो, एक्सेलेंट लेडीज। ओह, वंडरफुल लेडी है। और ये अभी बीमार है, इसको यहाँ बंद कर जाएंगे, ठीक हो जाएगी तो इसको भी साथ ले लिया करेंगे। बेचारे बीमार और कपड़े भी गीले हैं। अरे हाँ, अरे कपड़े लेडीज के और यहाँ पड़े हैं ना, ये शलवार कमीज इसके पास छोड़ जाते हैं, होश में आएगी तो बदल लेगी। चलो हम तो बदल ले लेडी नैयर। यस लेडी अय्यर। आ
अपने पति को कत्ल करके भाग गए, एक लड़की अपने पति को कत्ल करके भाग गए, पुलिस तलाश में है, पुलिस तलाश में है, एक लड़की अपने पति को कत्ल करके भाग गए, पुलिस तलाश में है। हेलो कमला। हेलो, तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही है क्या? जी हाँ। तुम्हारे होने वाले दुल्हा डॉक्टर राम कहाँ है? वो तो आजकल अस्पताल में दिन रात बिजी है। वो अंजार में भूचाल आया था ना, उसके जख्मियों का इलाज करने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, शादी के बाद जल्दी घर लौट आया करेंगे। शादी वो झंझाल है जिसके बाद सब झंझाल भूल जाते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे ये तो वो दीपक की बीवी थी। ओ, भेद तो बदल लिया मगर शक्ल तो नहीं बदल सकती। मैं तुम्हें दीपक बाबू के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। पकड़ो उसको। कौन दीपक बाबू? कौन दीपक बाबू? ये अदालत में पता चलेगा। ले चलो उसको। चलो चलो। लो बेटा, चाय पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं माँ जी, कुछ भी खाने पीने को जी नहीं चाहते। Hi Nat, here, I got some news for you. Your sweetheart has killed her husband. See? Deepak's wife arrested for the murder of her husband. हमको मालूम था वो खतरनाक लड़की है। खतरनाक नहीं, बल्कि बेगुनाह लड़की है। अगर वो दीपक की बीवी होती तो उसका खून क्यों करती? कहाँ जा रहे हो बेटा? विमला से मिलने माँ जी। मगर तुम्हारी तबीयत खराब है ना? माँ जी, उसने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और आपको मेरी तबीयत की फिक्र है? Hey, hey, what about me? तुम जाओ जहन्नम में। What? Oh, your son is an idiot. You are idiot. Get out! Get out! Get out! मुझे क्यों पकड़ लिया गया है? मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं दीपक की बीवी नहीं हूँ। सरकारी वकील ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। माय लॉर्ड, आप डॉक्टर राम से मेरे बारे में पूछिए। हाँ हाँ, डॉक्टर राम की गवाही दी जाएगी, मगर अपने वक्त पर। मुलजिमा की सफाई में कोई वकील है? मिलॉर्ड, मुझे मुलजिमा के हमदर्द से धीरजमल और मिस्टर नाथ ने इनकी सफाई के लिए मुकर्रर किया। कौन से धीरजमल और मिस्टर नाथ? ये सब लोग मिलकर मुझे किसी जाल में फांस रहे हैं। मुझे ये वकील मंजूर नहीं है। विमला, हम जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। मैं विमला नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मिलॉर्ड, क्योंकि मरहूम दीपक ने इसको जबरदस्ती बीवी बनाने की कोशिश की, इसीलिए इसके दिमाग को सदमा पहुंच गया लगता है, और हो सकता है कि इसी पागलपन में इसने उसका खून किया हो। मैंने किसी का खून नहीं किया, नहीं मैं पागल हूँ। डॉक्टर राम, आप क्यों नहीं बोलते? यहाँ हर बात कायदे और कानून से होगी। सरकारी वकील साहब, आप मुकदमा जारी रखिए। योर ऑनर, मुलजिमा ना तो पागल है और ना ही मासूम। इसे दीपक की बीवी साबित करने के लिए मेरे पास कई एक चश्मदीद गवाह हैं, मगर मुलजिमा की तसल्ली के लिए मैं पहले डॉक्टर राम जी को बुलाता हूँ। डॉक्टर राम, प्लीज। डॉक्टर राम, आप मुलजिमा के बारे में क्या जानते हैं? 2 महीने की बात है, मैंने मुलजिमा को समुद्र में से डूबते बचाया था। तब से ये मेरे ही घर में रहती हैं और अपनी पिछली याद खो बैठी। सुना आपने माय लॉर्ड? डॉक्टर राम, दीपक बाबू का खून तारीख 5 रात को 11 बजे हुआ। क्या उस वक्त मुलजिमा को आपने अपने घर में देखा था? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले कई दिनों से भूचाल के जख्मियों का इलाज करने के लिए मैं दिन रात अस्पताल में ही रहा। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, अब मैं ये साबित करूंगा कि मुलजिमा एक बहरूपिया एक्ट्रेस है, जिसने एक ही वक्त में अलग-अलग रंग रूप की जिंदगी बसर करते हुए डॉक्टर राम जैसे कई लोगों को फांस रखा है। मिस्टर नाथ, प्लीज। मिस्टर नाथ, क्या मुलजिमा पिछले 2 महीने से आपके थिएटर में काम करती थी? जी हाँ। इस जमाने में किस जगह रहती थी? बांद्रा नेशनल चौल में। क्या आपको ऐसा लगता था कि इसकी याद खो गई? जी नहीं। मगर मैं तो इसे जानती भी नहीं। ये सब झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। थैंक यू मिस्टर नाथ। योर ऑनर, मुलजिमा थिएटर की एक एक्ट्रेस है, जिसकी चीखों पुकार एक खेल के सिवा और कुछ नहीं। अब मैं आपके सामने वो गवाह पेश करता हूं जिन्होंने मुलजिमा को दीपक की बीवी और उसके बच्चे की तौर पर देखा हुआ है। एक धीरजमल शांतिदास। आपने मुलजिमा के बच्चे के लिए बच्चा गाड़ी खरीदी थी? जी हाँ। ये सब झूठ है, मेरा कोई बच्चा नहीं। ये लोग क्यों मेरे खिलाफ बोल रहे हैं? खून वाली रात आप मुलजिमा को इसके पति दीपक बाबू के घर छोड़कर आए थे? जी हाँ। आपने मुलजिमा को अपनी बिल्डिंग में खोली इसलिए दी थी क्योंकि ये बच्चे वाली थी। के पास किसी जहाज में कैद है। मैडम फीफी, वो तो मेरी थिएटर की हीरोइन थी। लेकिन अब उस लड़की का पता कैसे लगेगा? उसके लिए तो तलाश करनी पड़ेगी साहब। तलाश? मगर तब तो बिमला को फांसी लग गई तो? हिम्मत न हारो नाथ, ईश्वर हमारे साथ है। आओ हम उसे तलाश करेंगे। आइए साहब। चलिए। आइए। हाँ बैरा। हाँ साहब।
ये खत मैडम फीफी तक पहुंचा दो। भाग के जाओ। क्या जूरी साहबान ने अपना फैसला कर लिया? यस माय लॉर्ड, जूरी की यह राय है कि मुलजिमा ने अपने पति मिस्टर दीपक का खून किया है। जूरी की राय से इत्तेफाक करते हुए हम मुलजिमा को सजाए मौत। माय लॉर्ड, माय ब्रदर बट जूनियर लायर मिस्टर वकील चंद वकील और मैं मिस्टर दलील चंद दलील, हमने इस केस को बड़े गौर से अखबार में पढ़ा। हमारे ख्याल में इस केस के पूरे वाकयात पर रोशनी नहीं डाली जा सकती। केस जो कि जरूरी और दिलचस्प है, इसलिए हम मुलजिमा को डिफेंड करने की इजाजत चाहते हैं। माय लॉर्ड, केस खत्म हो चुका है, इसलिए दोबारा नहीं सुना जा सकता। इंसाफ पर कोई बंदिश नहीं है सरकारी वकील साहब। अगर ये दोनों वकील मुकदमे पर कोई नई रोशनी डाल सकते हो तो मुकदमा फिर से सुना जा सकता है। एक्सीलेंट, वंडरफुल, क्या खूब कहा है कि इंसाफ पर कोई बंदिश नहीं। योर ऑनर, आप जैसे इंसाफ पसंद जज को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा मिलना चाहिए। और मिलकर ही रहेगा माय लॉर्ड। योर ऑनर, इन दोनों वकील साहबान को पहले कभी इस अदालत में नहीं देखा। ये हमारे खुशनसीबी है माय लॉर्ड कि आज तक ना किसी अदालत ने हमको देखा और ना ही हमने किसी अदालत को देखा। माय लॉर्ड, मेरे ब्रदर लायर का मतलब ये है कि हमने आज तक हाई कोर्ट से नीचे किसी अदालत को नहीं देखा। आई मीन द सेम थिंग माय लॉर्ड। ये देखिए हमारे हाई कोर्ट का अदालत, आई मीन वकालतनामा। दुरुस्त है माय लॉर्ड। हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। प्लीज सिट डाउन मिस्टर जूनियर। माय लॉर्ड, मैं मुलजिमा की सफाई में एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। मेरा पहला गवाह सेठ सोनामल करोड़पति, जो कि इस वक्त अदालत में बैठे हुए मुकदमे की कार्रवाई सुन रहे हैं। हम सेठ सोनामल जी को जानते हैं। वो इस शहर के बड़े मुअज़्ज़िज़, बारसूख और निहायत धार्मिक आदमी हैं। बेशक माय लॉर्ड, बेशक, निहायत धार्मिक सेठ सोनामल जी करोड़पति। सेठ साहब, आपको मुकदमे सुनने का शौक कब से हुआ? बस ऐसे ही, आज वक्त था चलाया। ऐसे ही या कि इस मुकदमे से आपको कोई खास दिलचस्पी है? मुझे इससे क्या दिलचस्पी होगी? आज से तकरीबन 2.5 साल पहले आपने एक साधु महाराज का इतना प्रचार किया था कि सैकड़ों लोग उनके दर्शन को आने लगे और हजारों का चढ़ावा चढ़ा। जी हाँ, वो मेरे गुरु थे। आई सी। उन गुरु महाराज का धर्म प्रचार सुनकर एक नौजवान पढ़ी लिखी लड़की उनकी शिष्य बन गई थी। जी हाँ, कई लोग उनके शिष्य बन गए थे। वो लड़की ये मुलजिमा थी? होगी नहीं, है। आप घबरा क्यों रहे हैं सेठ सोनामल जी? इसलिए माय लॉर्ड, क्योंकि ये जानते हैं कि वो गुरु महाराज एक मशहूर बदमाश कड़कमल के सिवा और कोई नहीं था, और वो हजारों का चढ़ावा सोनामल जी ने उस कड़कमल के साथ आधा आधा बांटा था। ये झूठ है। और ये कि इन्होंने अपने रसूख के साथ उस कड़कमल और उसके साथी फड़कमल को तो पुलिस के हाथों बचा लिया, मगर इस मासूम लड़की को 2.5 साल के एहसास की सजा हुई। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा मत कहिए सेठ सोनामल जी, मैं उन कड़कमल फड़कमल को अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने मुझे आपके बारे में और भी कई बातें बताई हैं, मसलन वो इनकम टैक्स का मामला। बोलिए अदालत से, मैंने जो कुछ कहा ठीक है? वरना जी हाँ, जी हाँ, वकील साहब ने जो कुछ कहा ठीक कहा है। हम सेठ सोनामल के इस अफसोसनाक जुर्म पर हैरान हैं, मगर इससे आपके मुकदमे का क्या ताल्लुक है वकील साहब? माइला, सिर्फ एक और गवाह पेश करने के बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरा दूसरा गवाह औरतों के जेल की इंचार्ज श्रीमती शीला देवी। श्रीमती जी, ये लड़की 2.5 साल तक आपकी जेल में कैद रही? जी हाँ, आज से सिर्फ 2 महीने पहले छोड़ी गई। थैंक यू। आप तो उल्टा मुलजिमा को और भी मुजरिम साबित कर रहे हैं वकील साहब। माय लॉर्ड, सरकारी वकील साहब ने बड़ी मेहनत के बाद ये साबित किया कि मुलजिमा शादीशुदा है, का एक बच्चा भी है। बेशक, ये तो साबित हो चुका है। इनके बच्चे की उम्र क्या है सरकारी वकील साहब? ये कोई 1.5 साल। खूब। और आज से 2 महीने पहले ये लड़की 2.5 साल तक औरतों के जेल में रही, तो इसका ये बच्चा कब हुआ और कैसे हुआ? ऑर्डर, ऑर्डर। वकील साहब, हम आपकी काबिलियत की दाद देते हैं। ये इस अदालत को फख्र है कि आप जैसे काबिल वकील को सुनने का मौका मिला। थैंक यू माय लॉर्ड। मगर फिर भी ये सवाल बाकी रहता है कि अगर ये मुलजिमा मरहूम दीपक की बीवी नहीं है
तो फिर दीपक की बीवी कहाँ है? दीपक की बीवी ये है माय लॉर्ड। एक ही शक्ल की दो लड़कियां? हाँ माय लॉर्ड, ये दोनों मेरी जुड़वा बेटियां हैं जो बचपन में ही गुम हो गई थी और जिनकी तलाश में मैं उम्र भर तड़पता रहा। मरहूम की बीवी ये है कमला, मगर दीपक ने बिमला को जबरदस्ती अपनी बीवी बनाना चाहा और बिमला ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसका खून कर दिया। ओह, ये बात है। सरकारी वकील साहब अब क्या कहते हैं? माय लॉर्ड, मैं इन दोनों बहनों से माफी मांगते हुए मुकदमा वापस लेने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, इन दोनों बहनों को बाइज्जत रिहा किया जाए। योर ऑनर, अदालत बर्खास्त होने से पहले मैं इन दोनों वकील साहबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुर्म के बारे में इनकी वाकफियत इतनी पूरी है कि सिवाय एक मुजरिम के और किसी को नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं सरकारी वकील साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ माय लॉर्ड। ये मिस्टर वकील चंद वकील और मिस्टर दलील चंद दलील खुद श्री कड़कामल फड़कामल मशहूर उचक्के बदमाश हैं जो कि इस वक्त अदालत से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हद हो गई। न तो आज तक हमारी जिंदगी में ऐसा मुकदमा पेश हुआ है और न ऐसे वकील। क्या आप लोग सचमुच चोर हैं? यस माय लॉर्ड, हम चोर हैं। मगर योर ऑनर, कौन चोर नहीं, हम सब चोर हैं। कोई धन का चोर है तो कोई मन का चोर। चोर सभी हैं, फर्क सिर्फ ये है कि कुछ तो हमारी तरह यहीं पकड़े जाते हैं और जो बाकी हैं वो ऊपर खुदा की अदालत में काबू आते हैं। हम तो फिर भी ईमानदार चोर हैं, चोरी करते हैं और चोर कहलाते हैं, मगर वो ऐसे चोर हैं कि चोरी करते शरीफ कहलाते हैं। हम चोर हैं, मगर हमने अपनी बहन की खातर आज अपनी जान की बाजी लड़ा दी।